बोगनविलिया की कटिंग को क्या हम गर्मियों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और किस तरीके से ग्रो करें कि गर्मियों में हमारी लगाई हुई बोगनविलिया की कटिंग अच्छी ग्रो हो जाए और हमारी एक भी कटिंग खराब ना हो। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। बोगनविलिया की कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है फरवरी का या बरसात का, या फिर आप इसे अक्टूबर या नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे मई के महीने में ये बोगनविलिया की दो कटिंग मिली हैं। एक ये मजेंटा कलर की है और दूसरी ये वाइट कलर की है। जब ये कटिंग मुझे मिली थी तो मैंने इन्हें पानी में डालकर रख दिया। तो अभी शाम का समय है, इस समय मैं इनकी कटिंग को ग्रो करूंगी। तो गर्मियों में हम बोगनविलिया की कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि हमारी एक भी कटिंग खराब ना हो। देखिए, अगर आप कोई भी कटिंग ग्रो कर रहे हैं, अगर उस कटिंग को आप सेम डे ही ग्रो कर लेते हैं तो आप उस कटिंग को पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद शाम को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कटिंग मिल जाती है और आप किसी कारणवश उसे सेम डे ग्रो नहीं कर सकते, तो आप उस कटिंग को पानी में एक गोली डिस्पिन की डालकर रख दें और दूसरे दिन उसे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह रखने से जो अंकुरण है वो बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये कटिंग देखिए दोपहर के समय मिली थी और मैंने इन्हें पानी में डालकर रख लिया और मैं इन्हें सेम डे ही शाम को ग्रो कर रही हूँ। ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमने इन ब्रांच की काट छांट कर लेनी है। जितनी भी इसके फूल और पत्तियां हैं सभी को हमने काट छांट करके निकाल लेना है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक तिरछा कट लगाएंगे, जिस तरह कलम होती है बिल्कुल उस तरह के कट लगा लेने हैं। और ये कट हमने जहाँ पर हमारा नॉट एरिया है उसके नीचे लगाएंगे। और उसके बाद अगर हमारी ब्रांच बड़ी है उसमें से जितनी भी कटिंग हमारी 5-6 इंच के हिसाब से निकलती है उतनी कटिंग हम निकाल लेंगे। जिस तरह से हमने उस ब्रांच की कटिंग निकाली है इसी तरह से हम इस ब्रांच की कटिंग भी निकाल लेंगे। सारी फूल पत्तियों को हमने उसी तरह से अलग कर लेने हैं। जब हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसकी फूल पत्तियों को अलग कर देते हैं, तो उससे जो ब्रांच है वो अपनी पूरी एनर्जी नई रूट बनाने में और कटिंग को ग्रो करने में लगा देते हैं। अगर हम पत्तियां और फूल छोड़ देते हैं तो उससे प्लांट की जो एनर्जी है वो इस ब्रांच में ही डिवाइड हो जाती है और ब्रांच जल्दी ग्रो नहीं होती या फिर वो ब्रांच खराब हो जाती है। ग्रो करने के लिए आपको जो भी ब्रांच लेनी है उसकी जो मोटाई है वो पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। ज्यादा पतली ब्रांच ना लें। तो ये देखिए, ये ब्रांच जो मुझे मिली है ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन जो दूसरी ब्रांच गुलाबी कलर की बोगनविलिया की मैंने ली है वो ब्रांच थोड़ी सी मोटी थी। तो चलिए इन्हें लगा के देखेंगे कि ये ग्रो होती है या नहीं। सारी कटिंग हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो अभी इन्हें ग्रो करने के लिए हम मिट्टी भी तैयार कर लेते हैं। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए जो मैं मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे गार्डन की ही पुरानी मिट्टी है। तो इस मिट्टी में रेत और कोकोपीट पहले से ही मिक्स है और इसमें मैंने ये गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद ली है और यह फंगीसाइड और 1 चमचा मैंने हल्दी भी लिया है। अगर आप इसमें नीम खली का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हम कटिंग को ग्रो करने के लिए गमला तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग ग्रो करने के लिए ये प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, वो इसलिए क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मिट्टी के गमले में कटिंग ग्रो करते हैं तो उसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर हमारी कटिंग की मिट्टी एक बार भी पूरी तरह से सूख जाती है तो हमारी कटिंग खराब हो जाती है। गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल लेने के बाद देखिए, ये जो मैं जो ब्रांच लगाने जा रही हूँ उसी की कुछ पत्तियां और फूल हैं वो मैं इसी गमले में डाल दूंगी। इस तरह डालने से एक तो जो पानी है वो पूरी तरह गमले में से बाहर नहीं निकलेगा, मॉइस्चर गमले में बना रहेगा। और गमले के ड्रेन होल का जरूर ध्यान रखें।
ड्रेन होल बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा पानी रुका रहेगा तो उससे भी हमारी कटिंग खराब हो जाती है। फूल पत्तियां डाल लेने के बाद अभी हम गमले में मिट्टी भर लेंगे। अभी हम कटिंग को लगाएंगे। कटिंग को लगाने के लिए आप किसी भी रूट हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रूट हार्मोन का ही काम करता है। लेकिन मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल करूंगी। पहले मैं कटिंग को थोड़ा सा एलोवेरा में अच्छी तरह से डिप कर लूंगी, ताकि ये पूरी जेल है वो कटिंग के ऊपर लग जाए। फिर हम उस कटिंग पर हल्दी लगाकर अच्छी तरह से फिर इसे लगाएंगे मिट्टी में। एलोवेरा जेल और हल्दी दोनों ही रूट हार्मोन का काम करते हैं। अगर आप इन दोनों में किसी एक चीज का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों ही चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि एलोवेरा जेल अच्छी तरह से कटिंग में चिपक जाए और उसके ऊपर हल्दी, क्योंकि देखिए इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कटिंग फेल हो जाए या मेरी किसी कटिंग को कोई फंगस वगैरह लग जाए। जो भी कटिंग आपने लगानी है उसे मिट्टी में अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लगानी है। कम से कम 2 से 3 इंच तक मैं नीचे मिट्टी में दबाकर लगाऊंगी, ताकि कटिंग बिल्कुल भी हमारी हिले नहीं। अगर कटिंग लगाने के बाद हिल जाएगी तो हमारी कटिंग ग्रो नहीं होगी। एक कटिंग लगा लेने के बाद अभी हम दूसरी कटिंग लगाने की भी तैयारी करते हैं। कटिंग को लगाने के लिए गमले के ड्रेन होल को किसी गमले के टूटे हुए डिक्री से कवर कर दें। अगर आपके पास कोई दिया है तो उसे इस तरह से उल्टा करके रख दें, ताकि ड्रेन होल के ऊपर मिट्टी ना जमे और आपका ड्रेन होल बंद ना हो। और इस गमले को भी हम उसी तरह से भरेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले गमले को भरा है। और जब भी आप कोई कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा गमला लेने की जरूरत नहीं होती। कोई छोटा गमला भी आप कटिंग ग्रो करने के लिए ले सकते हैं। और इन कटिंग को भी हम जैसे हमने पहली कटिंग ग्रो की है सेम तरीके से ही ग्रो करेंगे। कटिंग ग्रो करने के बाद जो कटिंग की टिप है यहाँ पर भी हमने कटिंग की है, उसके ऊपर आप कोई फंगीसाइड या हल्दी लगा लें, ताकि ब्रांच के ऊपर से भी हमारी कटिंग को फंगस ना लगे। अभी हम इनमें वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए पानी में मैंने हल्दी और एलोवेरा मिक्स कर लिया है, तो यही पानी मैं अपनी दोनों कटिंग को दूंगी। पानी हमने दोनों ही गमलों में ज़्यादा लगाना है, ताकि मिट्टी में अगर कोई भी एयर बबल है तो वो निकल जाएगा और मिट्टी नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। आज पानी लगाने के बाद दोबारा हमने तब पानी लगाना है जब गमले की मिट्टी सूख जाए, यानी इस मिट्टी को हमने ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई करना है कि कटिंग खराब हो जाए, और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है कि उससे भी प्लांट इसकी कटिंग की जो रूट है वो सड़ जाए। बस इतना पानी लगाना है कि गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। इस कटिंग को लगाने के बाद हमने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, लेकिन वहां पर रखना है यहाँ पर कम से कम रोशनी और हवा तो जरूर आती हो। जब ये मेरी दोनों ही तरह की बोगनविलिया की कटिंग ग्रो हो जाएगी तो मैं आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।